یہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लेके आए हैं इस गर्मी के मौसम में। मैं ब्रीफली कमेंट करूँगा जो है वो कल का जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कल एक मुख्तसर सा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस फ़ैसले के जो खदोखाल हैं उस पर कमेंट करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे आइन जो है ना वो मुख्तलिफ़ जो काम हैं या मुख्तलिफ़ जो फ़राइज़ हैं आइन के नीचे बड़े क्लियरली डिफ़ाइंड हैं कि वो किसके ज़िम्मे हैं, कौन से अदारों के ज़िम्मे हैं। और आइन की जो तशरीह है वो डेफिनेटली उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या उसका जो इतलाक़ है वो तो अदलिया कर सकती है, लेकिन आइन की जो री-राइट करना जो है वो अदलिया का काम नहीं है। वो जब भी री-राइट करने की ज़रूरत पेश आए तो उसमें पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है जो मंबा है या बर्थ प्लेस है वो आइन की। आइन वहीं से बना, वहीं से उसमें तरामीम हुई और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला यही प्रोसेस जो है, ये कायनी प्रोसेस जो है यही जारी और सारी रहेगा। कल का फ़ैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फ़ैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। ये कैसा जो मैं समझता हूँ कि 2 मिलियन से ज़्यादा जो है साइल मौजूद हैं जो इस वक्त हमारी अदलिया के सामने हैं, लोअर जुडिशरी से लेके जो आला तरीन जुडिशरी है वहाँ तक, शायद मैं इससे भी ज़्यादा हूँ, और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो लोग जो हैं वो इनके फोकस में या इनको वो लोग जो हैं वो नज़र नहीं आते। वो साइल जो हैं उनको साइल कंसिडर भी नहीं किया जा सकता। कई साल से लोग फांसी लग गए हैं, इंसाफ बाद में हुआ है। और 134वें नंबर के ऊपर हमारी अदलिया है इस वक्त दुनिया में। जो अदलिया का मुकाम है उसमें हमारा 134वां मुकाम है। हो सकता आगे पीछे मैं फिगर गलत कह रहा हूँ, लेकिन कोई फिगर इतनी गलत नहीं होगी, 2-4 आगे पीछे हो सकता हो। उस मुकाम को जो है तब्दील करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। चलें 134 नहीं, चलें 94 पे आ जाए, 100 पे आ जाए, 85 पे आ जाए, तो हमारी कौम की इज़्ज़त में कुछ इजाफा होगा, लेकिन उसमें कोई फोकस नहीं है। सियासत जो है, सियासत खेलना जो है वो हर वक्त, ये आज से नहीं कई सालों से ये मशगला चल रहा है अदलिया का। और आम इंसान जो हैं, आम जो शहरी जो हैं, आम पाकिस्तानी जो है वो दरबदर होता है। 2-2, 3-3 नस्लें गुजर गई हैं, लिटिगेशन आज भी जारी है। और इंसाफ की जो डिस्पेंसेशन है वो आप देख सकते हैं कि 134वां नंबर जो है वो पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया। वो इंटरनेशनल एक इंडेक्स है जिसके ऊपर हमारी अदलिया जो है माशाल्लाह जो है 134वें नंबर पे। हम सियासतदान जो है, हमसे कई कसूर हुए होंगे, कई गलतियां हुई होंगी, बड़ी बड़ी फाश गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमने फिर भी जो है ना वो अपनी लिमिट्स में रह के जो है अपना किरदार अदा किया है। गैर आइनी भी
حملے ہوئے 75 سال کی تاریخ میں سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ سیاستدانوں پہ گرتا رہا. ہم وہ سہتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کی خاطر, اس کی بقا کی خاطر, اس پر ملک کے عوام کی خاطر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کہ ہم آئین کی سربلندی کے لیے, اور جو آئین ڈیوائیڈ کرتا ہے پارلیمنٹ کے فنکشنز جو ہیں جو اس نے آئین نے عطا کیے ہوئے ہمیں, ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ فیصلہ نہ صرف جو ہے وہ دہلیز تک نہیں پہنچایا گیا ایک ایسے فریق کے جس نے ان کا دروازہ نہیں کھٹکایا تھا, جو سائل ہی نہیں تھا اس کو دہلیز پہ پہنچایا, اس کی دہلیز پہ پہنچایا گیا, فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئی. اس کے بعد ایسی منہ شگافیاں اس فیصلے میں آئی ہیں جن کا کوئی بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ اس طرح کا بھی فیصلہ جو ہے. ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے, میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں, نارملی میں کمنٹ سے گریز کرتا ہوں, غیر ضروری کمنٹ سے گریز کرتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں میں جو کچھ پوائنٹس جو ہیں, کیونکہ قانونی اور آئینی معاملات ہیں, لکھے ہوئے ہیں میرے پاس کہ آئین کے آرٹیکل 151 اور 151 اور 106 کو ری رائٹ کیا گیا. آئین کو دوبارہ لکھنے کا, بدلنے کا, ترمیم کرنے کا رائٹ جو ہے صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس سے قبل 63A کے سلسلے میں بھی یہ ہو چکا ہے. پی ٹی آئی فریق تھی, 9 نشستوں کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا تھا, کوئی کلیم ان کا نہیں تھا. اس بینچ کے سامنے اس قسم کا کوئی کلیم نہیں تھا, نہ ہی انہوں نے کوئی ریلیف مانگا ہوا تھا. عدالت میں تو سنی اتحاد کونسل آئی تھی, پی ٹی آئی نہیں آئی تھی. پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا عدالت میں. پارلیمنٹ میں جو ارکان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ڈیکلریشن جمع کرا چکے ہیں, یہ عمل اب ریورس نہیں ہو سکتا. یہ میں قانون کی باتیں کر رہی, یہ میری رائے نہیں ہے, ریورس نہیں ہو سکتا. کہ آپ ایک دن ایک پارٹی کے ممبر ہیں, دوسرے دن دوسرے پارٹی کے ممبر ہیں. ایک دن آپ نے جمع کرایا ہے, اپنا حلف نامہ جمع کرایا ہے جب آپ نے نامینیشن پیپر دیے ہیں, اب نیا حلف نامہ انہوں نے جمع کرانا ہے. ایک دن انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کے وقت جمع کرایا ہے, اور اب وہ جو ہے پی ٹی آئی کا جمع کرائیں گے. آپ دیکھیں حلف اٹھاتے ہیں, آپ حلف اٹھانے کی جو ہے ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے, ایک تقدس ہوتا ہے, تو جب 2 حلف اٹھائیں گے تو 2 نمبر ہی کریں گے نا. اس کے بعد جو ہے آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت جب ماتحت عدالت سے آئے مقدمے پہ غور کیا جاتا ہے تو عدالتی فیصلے اور اس مقدمے کی حد تک خود کو محدود کیا جا سکتا ہے. دے وینٹ بیونڈ دوز لمٹس جو آئین جو ہے جن کا تعین کرتا ہے. بہتر فیصلے وہ ہوتے ہیں جو عام فہم ہو اور ان پہ لب کشائی نہ کی جا سکے. جب میں لب کشائی کر رہا ہوں, گستاخی کر رہا ہوں, سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت اختیارات کو استعمال کرنے کے حالات موجود نہیں. بادی نظر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں جو کلیئرٹی اس میں نہیں ہے. یہ جو ریمارک انہوں نے دی ہیں. جسٹس امین الدین نے درخواستیں مسترد کیں. یا افریدی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن دوبارہ معاملہ کھول کر دے سکے. پی ٹی آئی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے عدالت اور اسمبلیوں میں جو بیانات میں نے پہلے بھی کہا ہے حلفی جمع کرائے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے تھے. پی ٹی آئی ارکان نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ڈیکلریشن جمع کرائے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن ہیں. ان بیانات حلفی کی موجودگی میں جب انہوں نے حلف پہ بیان دیا ہوا ہے,
सुप्रीम कोर्ट किस तरह कह सकती है कि वो पीटीआई के रुकन है? अब वो पीटीआई के रुकन बनेंगे ना, पार्टी चेंज करेंगे ना। तो आपको पता पार्टी चेंज करने का जो है वो क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है, नताइज क्या होते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने नोट में इस अमर का इजहार किया कि अक़लीती अरकान हमारे सामने नहीं है, वो हैं ही नहीं है, उनके ऊपर भी फैसला सादर हो चुका है। पीटीआई इलेक्शन एक्ट की शिक 215 के तहत पार्टी के अंदर इंतखाब ना कराने की वजह से इंतखाबी निशान उन्होंने खोया। मुस्लिम लीग नून को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। 2018 के इंतखाब में कामयाब होने वाले हमारे अरकान आज भी सेनेट में आज़ाद अरकान की तौर पर बैठे हुए हैं। उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो PMLN के मेंबर बन जाए। उस फैसले की ताबेदारी में आज भी वो आज़ाद अरकान है, वो PMLN के अरकान नहीं है। हमारे वोटों से इलेक्ट हुए, हमने वोट दिया हुआ है उनको। सब जानते हैं कि आज़ाद अरकान अपनी पसंद और ख्वाहिश के इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी टिकट और मुतल्लका दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई थी, ये PTI की नहीं जमा हुई। PTI के किसी रुकन ने बयान हल्फी जमा कराया, ना ही इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट में इतराज़ दाखिल कराया। इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट में किसी शख्स ने नहीं कहा कि उसे PTI के तौर पे कंसिडर किया जाए। सबका यही दावा था, ये हल्फ पे उन्होंने कहा हुआ है कि बिला रग़बत या खौफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही उनकी जमात होगी। ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, इससे इतना बड़ा जो है एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि ये वो किसी के सेन में से सांप गुजर गया तो वो रो रहा था, तो गांव वालों ने कहा कि जी सप लंघ गए तो शुक्र कर, सिर्फ निशान ही उहदे बाकी ने ना। उन्हें कहा उन्हें रस्सा देख लिया है मेरे सेन का, मैं उत्ते रोन लिया मैं। तो ये जो गैर आइनी जो इकदामात हुए हैं, ये एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो भी माहौल होगा मुल्क का, उसके ऊपर अगर फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज़ को डिक्टेट करेगी। वो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसके फैसले पे को भी डिक्टेट करेगी, पार्लियामेंट को डिक्टेट करती है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी जो ख्वाहिश जो होती है वो प्रिवेल करती है। लेकिन एग्जेक्टिव भी के ऊपर भी प्रिवेल करेगी और अदलिया के ऊपर भी प्रिवेल करेगी। मैं समझता हूँ कि ये को हमारे कौमी मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी मुआशी जो है अबतरी अनारकी जो फैली हुई है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनारकी जो है ना वो फैल गई है, और ये इतनी गंभीर हो गई है कि ये खुदा न खास्ता अब इर्रिवर्सिबल नहीं रहा है। कल हम किस अदारे को कहेंगे कि आपने ये गैर आइनी काम किया है? एग्जेक्टिव को कहेंगे, अदलिया को कहेंगे, या पार्लियामेंट को कहेंगे कि ये आपने आइन को वायलेट किया, या किस अदारे को कहेंगे? जब सबसे आला अदलिया जो है वो जो आइनी मुज़मरात जो हैं उनको सामने रख के जो है वो फैसले नहीं कर रही। देखें, चूंकि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप होल्ड नहीं हुए थे, उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस थे कि उनका निशान जो है दफा 215 के तहत जो है उनसे विड्रॉ कर लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अदारा है, पार्लियामेंट भी एक आइनी अदारा है, एग्जेक्टिव भी एक आइनी अदारा है। मेरी दानिश में ये इनकी टर्फ के ऊपर कल का फैसला जो है वो ट्रेसपास कर रहा है। ये अपनी टर्फ जो है उसमें कंटेन रहना, जो आइनी जो उसकी जो लिमिट्स हैं या हदूद हैं, उनमें रहना जो है सारे अदारों का फ़र्ज़ है, चाहे वो पार्लियामेंट है या एग्जीक्यूटिव है या इलेक्शन कमीशन है या अदलिया है, सब के ऊपर ये लागू होता है। अब ये सिलसिला जो है
ऑब्वियसली इसके मुतल्लिका जो फ़ैसले होंगे, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको किस तरह फेस करना है, अल्लाह का फजल है। हमारे इस वक्त भी 209 मेंबर हैं और इस जो फ़ैसला जो कल आया है, जो मेरे ओपिनियन में बादियो नज़र में ये फ़ैसला जो है ये आइन की बहुत सी शिकों के और जो हालात सामने थे, जो कानूनी और आइनी जो हालात थे इलेक्शन और इलेक्शन के बाद के, जब इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा था, ये उसकी भी वायलेशन हुई है। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट जो है वो उसके डिसीजन की को वायलेट, इलेक्शन कमीशन को जो है उसके डिसीजन को वायलेट किया गया है। इतने अदारों के डिसीजंस को जब वायलेट किया जाए, अपने अदलिया के फ़ैसलों को भी, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को भी, आइन के भी और कौमी असम्बली जो है उसका भी जो टर्फ है उसको भी ट्रेस पास किया गया है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरा तल्लक किसी सियासी जमात से है या नहीं, आज़ाद उम्मीदवार हूँ। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बयान हल्फी जमा कराना खिलाफ रूज़ खिलाफ कानून होगा। किस बयान हल्फी को दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा? आप मुझे बताएं कि मैं एक ही मौजू के ऊपर 2 हल्फ दे रहा हूँ। एक हल्फ दे रहा हूँ कि मैं सुन्नी तहरीक का जो है मेंबर हूँ, अब दूसरा हल्फ दूंगा कि मैं PTI का मेंबर। एक ऐसा हुक्म दे रही है सुप्रीम कोर्ट जो मैं समझता हूँ मज़हब के रूह के हिसाब से, आप इसको जो क्या कहते हैं मजहबी नुक्ता नज़र से ना भी देखें, उसके भी हिसाब से वे आप एक मौजू के ऊपर 2 हल्फ जो है आप ऑन ओथ जो है आप किस तरह कह सकते हैं कि ये मामला सही है। ये फ़ैसला जो है, इसकी रिपरकशंस जो हैं, इसके नतायज जो हैं बड़े भयानक हो सकते हैं। जो अखबारों में जो सामने आ रहा है, आपको भी सबको पता लग गया हुआ है कि एक लेजिस्लेशन जो है वो आ रही थी जिसमें तमाम अदारों के पेंशन का इतना ज़्यादा बोझ बढ़ चुका है पाकिस्तान की कौमी ख़जाने के ऊपर, उसको कटेल करने के लिए मुद्दत मुलाजमत, ब्यूरोक्रेसी की, अदलिया की, तमाम मुलाजमीन जो हैं इसके फ़ौज के भी, सिविल के भी, अदलिया के भी, जहाँ जहाँ पेंशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी मुद्दत बढ़ाई जा रही थी, ताकि फ़र्ज़ करें एक सिपाही है वो भर्ती होता है 19 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में वो जो है वो रिटायर हो जाता है, तो वो पेंशन जो है वो 39-40 साल की उम्र से लेकर अगर वो 80 साल का होता है 40 साल वो पेंशन लेता रहेगा। कौमी ख़जाने पे उसका बोझ जो है बढ़ता जाएगा। उससे बेहतर होगा कि उसकी मुद्दत मुलाजमत जो है एक्सटेंड कर दी जाए। इस वक्त हज़ारों अरब में जो है हमारे ऊपर पेंशन का बोझ जो है बढ़ चुका है। मेन कंसिडरेशन जो थी इसके ऊपर जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं उनका भी ऑब्जेक्शन था, इसका सलूशन देखा गया। इसमें किसी का हक जो है सल्ब नहीं हो रहा था। अगर कोई ये समझता उंज वैसे किसी को काली पई दी हो तो वक्री गल है, लेकिन किसी का हक जो है वो सल्ब नहीं हो रहा था। आगे पीछे ज़रूर हो रहे थे हक जो है सल्ब है, लेकिन ये किसी का हक जो है वो सल्ब नहीं हो रहा था। को क्यों नहीं तोड़ी जा रही थी। लेकिन बहरहाल जो है मैंने कल ट्वीट भी किया था कि अदलिया जो है वो अदल की जंग लड़े, और अदल की जंग जो है वो लड़े 134 से कोई 104 पे आ जाए, 94 पे आ जाए, 84 पे आ जाए, सारी कौम जो है इंशाअल्लाह ताला तालियां मारेगी, उनको खराज तहसीन पेश करेगी। लेकिन अगर ये कुछ होता रहा तो 134 के थले कुछ और भी नंबर होएगा, उत्थे तक पहुँच जाते। यानी अगर पार्लियामेंट का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे हो तो ज़रूर कोई ना कोई उसका भी इंडेक्स होगा, लेकिन जो इस हमारे अदालती निज़ाम का जो इंडेक्स है जिसमें मिलियंस ऑफ साइल जो हैं, एप्लीकेंट्स जो हैं, जिनके केसेस लगे हुए हैं, को 1-2 मिलियन 2 मिलियन 2.5 मिलियन से ज़्यादा हैं ये केसेस। आप हिसाब लगा लें, उनको 4 या 5 की फैमिली से मल्टीप्लाई कर लें तो ये करोड़ों बंदे से ऊपर हैं जो मुतासर हैं।
جو 2-2 3-3 جنریشن سے انصاف کے طلبگار ہیں لیکن ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں.